हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपेंद्र कुमार यादव सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज कक्षा 5 का दूसरा पाठ है जिसका नाम है गुलाब सिंह। क्या नाम है? गुलाब सिंह। पाठ का नाम क्या है? गुलाब सिंह। देखिए, जब हम दिन और तारीख की क्या ज़रूरत है, जब हम अमर और अंत की कहानी लिखने वाले हों तो वहाँ पर दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके घर में अब देखिए, तारीख को पकड़ के क्यों चले। एक कहानी गुलाब सिंह की है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, उनके घर में पिता थे, माँ थी और गुड़िया सी बहन थी, और वो सारे घर का दुलारा था। मतलब एक लड़का था जिसका नाम था गुलाब सिंह नाम था, और वो सारे घर का दुलारा था। उनके माता पिता और एक छोटी बहन रहती थी। एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना पीना लगभग बंद ही कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि इसका खाना बंद कर दीजिए, जिससे बंद कर दिया गया था। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगता था, मन कर रहा था कुछ की मतलब कुछ हम खाएं। ठीक है, मांगना छोटी बहन से ना सहा गया, मतलब वो बार बार खाने के लिए कुछ मांग रहा था। आप लोगों को पता है भाई बहन का प्यार कितना ही अच्छा है ना होता है। वो बार बार मांग रहा था खाने के लिए। छोटी बहन बार बार सुन रही थी, उसे सहन नहीं हुआ और वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई। मतलब चुपके से लाई, थोड़ा गुड़ लेकर के आई, थोड़ा चने लेकर के आई और लाई और खिला दिया अपने भैया को। भैया को गुड़ और चने खिला दिया भैया को। इसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया और वो खिला ही चुकी थी, पर वो खिला चुकी थी। मतलब इसके बाद भैया का कुछ और बुखार बढ़ गया। पहले डॉक्टर लोग होते थे ना कि तो खाना जब बुखार आता था तो खाना रोक देते थे कि ये मत खाइए, ये मत खाइए, और खाएंगे तो बुखार नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ था, तो उसके बुखारने को बंद कर दिया था। लेकिन वो बार बार भूख के लिए मांग रहा था। बहन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जो है सहन नहीं कर सकी। वो चुपके से थोड़ा गुड़ और चने लेकर के आई और अपने भाई को खिला दिया। इसके बाद में होता क्या है कि उसका बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन अब वो खिला चुकी थी। वो अपने भाई के संतोष के लिए वो माँ बाप से गुस्सा भी सहने के लिए तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। मतलब भाई ने भी ये बात किसी को नहीं बताई कि हमने जो है गुड़ और चना खाए हैं। धीरे धीरे रोग चला गया, पर भाई के मन में बहन के प्रति जो प्रेम की छाप थी वो और अधिक बढ़ गई। जो भाई के अंदर बहन के प्रति प्यार था वो और अधिक बढ़ गया। ठीक है, ऐसा एक नहीं अनेक बातें हैं बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थीं। वो कभी उनसे झगड़ता नहीं था और कभी बहन से झगड़ा लड़ाई भी करता था, बट ऐसा नहीं था उनकी आंखों में आंसू, मन के रंग उनके मन की छपी हुई तस्वीरों को धो जाए। मतलब वो आपस में कभी लड़ाई भी करें, नोक-झोंक तो होती रहती है छोटे बच्चों में, पर जो है भाई बहन का जो प्रेम था वो बहुत, उसका जो प्रेम की छाप थी वो कभी जो है नहीं धुलती थी। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाया हुआ दिलों में नई जान आ गई। ये हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, कौमी झंडे के जुलूस का था। कौमी का मतलब होता है मतलब जातीय झंडा, धार्मिक झंडा। कौमी झंडे का मतलब होता है धार्मिक झंडा। कुछ धार्मिक झंडा निकलने वाला था। ठीक है, वो लेकिन बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा अत्याचारी वो बादशाह था, जो उस समय बादशाह था वो बड़ा अत्याचारी था। वो चाहता था कि शहर में कोई कौमी जुलूस ना निकले। बड़ा आया बादशाह, ये आपस में बातें कर रहे हैं कि एक जुलूस निकलने वाला है। बच्चों में बहुत बड़ी उमंग होती है, कोई प्रोग्राम होने वाला हो, बड़ी बड़ी उमंग, और कहीं से वो बंद हो जाए तो बच्चे उसमें, बड़े लोग तो थोड़ा समझते हैं कि हो सकता है इससे कुछ बड़े लोगों का अहित होने वाला हो, लेकिन बच्चे जो होते हैं तो उनको तो जुलूस की याद रहती है कि जुलूस निकलेगा, उसमें हम भी जाएंगे, शामिल होंगे, भाग लेंगे, देखेंगे कैसे निकलता है, मतलब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। बट अगर वो कहीं प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब बड़े लोग तो उसको समझ भी लेंगे कि इसमें कोई नुकसान होने वाला होगा, इसीलिए बंद किया गया। लेकिन बच्चों को तो ये रहता है कि हाँ इसको बंद कर दिया, बड़ा गलत किया। तो इस प्रकार से बच्चों के मन में ये विचार आया कि दुकाए बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है ये बादशाह? भाई ने कहा होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। बहन ने फिर से पूछा, क्यों ना जुलूस निकले, क्यों ना झंडा उठे हमारा। भाई कट स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम है जो।
मतलब मेरा देश, मतलब हम झंडा इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा देश जो है किसके गुलाम है, बादशाह का गुलाम है। तब उत्तर था, तब तो ज़रूर निकलेगा जुलूस, ज़रूर उठेगा झंडा। बहन बोली कि तब तो ज़रूर झंडा निकलेगा, ज़रूर जुलूस उठेगा। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना डाली। मतलब बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ी और उससे एक झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ा दिया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे में बांध लिया। जो खेलने का डंडा था उसमें उसको बांध लिया। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बहन बोली कि हम भी तुम्हारे झंडे के साथ में चलेंगे। बहन आग्रह से बोली, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी, मतलब हम भी आपके साथ चलेंगे। बहन आग्रह से बोली, पर भाई ने मना कर दिया कि बहन बहुत दूर जाना है, आप वहाँ तक जाते जाते थक जाएंगी। नहीं भैया, नहीं बहन, मतलब वो कहता नहीं चलेंगे, नहीं भैया हम चलेंगे। तो वो कहता नहीं बहन, आपको वहाँ जाना ठीक नहीं है। जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। मतलब झंडा आप उठाएंगे और मैं जो है झंडे के साथ बोलती हुई पीछे चलूँगी। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई को विदा करती है। भाई ने कहा मुझे आशीर्वाद दो और हम जो है झंडा लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहन ने खुशी को निकाल कर के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। तो थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारने के लिए, मतलब किस लिए, एक सजा करके भाई की आरती उतारने के लिए जो है वो क्या बना करके लाई, एक दीपक जला करके एक रंगोली सजा करके लाई और भाई की आरती उतारने लगी। मुंह के चारों तरफ घुमाई, थाली एक आभा मंडल बनने लगी। जब बार बार घुमाई तो एक आभा मंडल, और उसे बहुत ही खुशी मिली। उसकी देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि देवी देवताओं की आरती उतारी जाती तो एक आभा मंडल बन जाता है, वैसा ही आभा मंडल कहाँ देखने को मिल रहा था, मतलब भाई के मुख के चारों ओर। भाई ने चारों तरफ वैसा ही देखकर बहुत खुश हुआ। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन से के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया दी। अब वो झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। मतलब जब भाई जो है झंडा लेकर के चला, बहन दरवाजे पर खड़ी उसको बार बार निहारती रही, देखती रह गई। कहानियों से राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। इस झंडे की लहराते हुए जाते भाई को दूर तक देखती रही। मतलब झंडे को लहराते हुए मतलब बहन जो है बहुत देर तक देखती रही। कुछ दूर जाने के बाद बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। कुछ दूर जाने के बाद, क्योंकि बादशाह वहाँ पर जुलूस निकालने नहीं देना चाहता था, इसलिए जो है कुछ दूर जाने के बाद में जो है बादशाह ने बादशाह के सिपाहियों ने जो है किसको रोक लिया, झंडे वाले को रोका। ये झंडा लिए जा रहा था, वो रुका ना रुका। बादशाह ने सिपाहियों ने गोली चला दी। वो गिरा, झंडा ना गिरा, वो हाथ में थामे था। गोली चलते देख उसने पास ना आया, मतलब गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा और दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वो पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। ऐसा लगा कि वो थोड़ी सी आह भरी। बहन को लगा शायद मेरी अमृतवाणी सुन करके, सबको ये लगा शायद बहन की अमृतवाणी सुन करके उसके भाई के प्राण वापस आ गए हैं। नहीं तो सबके मन में विचार था कि ये लथपथ खून से लथपथ हो चुका है, हो सकता है इसके प्राण पखेरु उड़ गए हों। और जो है तू आ गई, ये झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहन बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाई रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई, आगे आगे झंडा लिया। बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा भी निकला। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। इस बालक का नाम था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध को भारत में बिखेर गया और ऐसे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना, स्वतंत्रता सेनानी बना। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें जो है देखिए कैसी दिलेर दिखा करके जो है फौलादी सीनियर दिखा करके जो है, जो मना करने के बावजूद भी इन्होंने जो है अपना देश आज़ाद कराने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए एक झंडा निकाला। तो इस पाठ में इतना ही, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगले वीडियो में या फिर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।